हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी के एडमिट कार्ड आ गए। लेकिन एडमिट कार्ड आने के बाद एक समस्या सबके बनी हुई है माइंड में, क्योंकि एडमिट कार्ड के बीच में नोट में कुछ लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है पेपर के बारे में, और पेपर का जो टाइम है वो उसमें लिखा हुआ है कि 180 मिनट कर दिया गया है। तो क्या ये सही है या गलत है? तो सबके ये डाउट बना हुआ कि पेपर 90 मिनट का होगा या टोटल 180 मिनट का होगा, या एक पेपर होंगे या दो पेपर होंगे, सबके डाउट बना हुआ है। तो मैं आप सबको बता दूं कि पेपर कितने मिनट का होगा। दूसरी बात, सिलेबस क्या आएगा पेपर में, क्योंकि अब की बार थोड़ा सा अलग चेंज किया गया है, और क्या चेंज किया गया है मैं आपको बता दूँ और क्यों किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप साथ बने रहना। और इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी व्हाट्सएप पे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या आपकी बार पेपर एक होगा, दो होगा, आप बताओ। लेकिन मैं सबका एक साथ में रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा। बाकी दोस्तों मैं बता दूं कि 25 और 26 से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद इसमें आपकी बार थोड़ा सा अलग सिस्टम क्या चेंज किया गया है एग्ज़ाम में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब की बार जो एग्ज़ाम होगी ना, उसमें जो पिछली बार क्या था कि जो हॉस्पिटल अटेंडेंट और ओटी असिस्टेंट का जो पेपर था ना, वो एक ही पेपर होता था। तो अब की बार क्या कर दिया गया, दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। लेकिन ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने ओटी से भी अप्लाई किया है और हॉस्पिटल अटेंडेंट से भी अप्लाई किया है, यानी उनके पास ओटी का भी एक्सपीरियंस था तो एचए का फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट भी था। तो वो ओटी के लिए भी एलिजिबल हैं, एचए के लिए भी एलिजिबल हैं, एमटीएस के लिए भी एलिजिबल हैं, अदर जो पोस्ट हैं उनके लिए भी एलिजिबल हैं। और जो ओनली फर्स्ट एड से अप्लाई किया है वो ओनली एमटीएस और जो एचए उनके लिए अवेलेबल है। तो मैं आपको बता दूं, तो उनका जो पेपर है दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। तो अलग अलग कर दिया गया है, तो एचए का तो एचए का कोई कैंडिडेट है तो वो ओनली एक ही पेपर दे सकता है। लेकिन ओटी असिस्टेंट का कैंडिडेट अगर उसने दो पेपर वो दे सकता है, एचए का भी वो देगा और ओटी का भी देगा। लेकिन उन्होंने अगर पेपर में वो चीज़ सेलेक्ट की है, तो दो चीज़ों से उन्होंने अप्लाई किया है, तो वो एक जैसे उनका एचए का पेपर ख़त्म होते ही दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, जिन्होंने ओटी का भी एक्सपीरियंस अपलोड किया है और ओटी भी चूज़ किया है। तो इसलिए वो एक पेपर नहीं मोमेंट खत्म होता है तुरंत दूसरा गैप नहीं मिलेगा, इसमें तुरंत दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। तो उनके लिए ये, बाकी जो एक ही चूज़ किया है कि जिसने ओनली हॉस्पिटल अटेंडेंट से फॉर्म भरा है ना, उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। उनका एक ही पेपर होगा, वही 90 मिनट का होगा, वही प्रोसेस होगा पूरा। 5 पार्ट में पेपर खुलेगा 18-18 मिनट के अंदर। और सिलेबस जो है वही सिलेबस मैंने जो करवाया ना वही है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, जो पहले का था ना वही है। दूसरी बात, ओटी के लिए अगर आप ओनली ओटी से अप्लाई किया, आपने ओटी चूज़ किया है पोस्ट में, आपने अगर ओटी चूज़ किया है तो आपका एक ही पेपर होगा। अगर ओटी के साथ आपने अदर भी पोस्ट चूज़ किए हैं, जैसे ओटी एचए एमटीएस वगैरह अदर पोस्ट चूज़ किए हैं, तो आपका दो पेपर होगा जिसमें गैप नहीं होगा। एक होते तुरंत स्टार्ट हो जाएगा दूसरा। ये इसमें स्पेशल लाइन दे रखी है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। बाकी इसके अलावा अगर कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट में बता दो, मैं रिप्लाई जरूर देगा। बाकी जो एग्ज़ाम देने वाला जो कैंडिडेट है उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचनी चाहिए, क्योंकि उनमें एक संशय बना हुआ है, एक डर बना हुआ है कि आपकी बारी क्या हो गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी खुश रहा करो, मस्त रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही अच्छी आपको सूचना सबसे पहले दी जाती है। धन्यवाद।